आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारे सिस्टम की एक बहुत ही परेशान करने वाली एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। 6 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, ये है हमारे देश का रक्षा बजट। एक ऐसा आंकड़ा जो दिखाता है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो है 6 लाख करोड़ का ये भारी भरकम बजट, और दूसरी तरफ यही देश अपने एक 27 साल के नौजवान को एक ऐसी मौत से नहीं बचा सका जिसे आसानी से टाला जा सकता था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है नोएडा से, एक ऐसा शहर जो खुद ही कई विरोधाभासों का घर है। नोएडा नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? चमचमाती इमारतें, चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि ट्रम्प टावर्स भी यही हैं। मतलब एकदम मॉडर्न इंडिया का चेहरा, एक स्मार्ट सिटी। और इसी चमक दमक वाले स्मार्ट सिटी के बीचों बीच एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर पानी से भरे एक कंस्ट्रक्शन के गड्ढे में डूबकर मर गया। अब हम युवराज मेहता के उन आखिरी 2 घंटों की कहानी में उतरेंगे, और जो बात इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि उसकी मौत अचानक नहीं हुई थी। तो हुआ ये कि रात के करीब 12 बजे युवराज की कार उस गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन वो तुरंत नहीं डूबता। वो सनरूफ से निकलकर कार की छत पर आ जाता है, अपने पापा को फोन करता है, अपनी लोकेशन भेजता है। और फिर अगले 2 घंटे तक, जी हां, पूरे 2 घंटे तक वो जिंदा था। अपनी जान बचाने के लिए अपने फोन की टॉर्च से सिग्नल दे रहा था, और रेस्क्यू टीम वो मौके पर खड़ी तमाशा देख रही थी। उसने अपने पिता से फोन पर जो आखिरी शब्द कहे वो दिल दहला देने वाले थे। उसने कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सोचिए, वो जीना चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो इस पूरे संघर्ष की कहानी कहता है। मौत की वजह थी डूबने से दम घुटना। उसके फेफड़ों में 200 मिलीलीटर गंदा पानी मिला। लेकिन सवाल यह है कि रेस्क्यू टीम ने किया क्या? और यहीं पर इस कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा सामने आता है। जानते हैं उस ट्रेन रेस्क्यू टीम ने पानी में न उतरने का क्या बहाना बनाया? उन्होंने कहा, पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। सच में जिन्हें जाने बचाने की ट्रेनिंग मिली है वो खुद को चोट लगने से डर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब उस रेस्क्यू टीम ने डूबते हुए युवराज से कहा, अपने आप को सुरक्षित रखो। मतलब क्या कहा जाए इस पर? जो इंसान अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, उसे सलाह दी जा रही है कि वो खुद को बचाए। ये किसी क्रूर मजाक से कम नहीं था। तो अब जरा इस घटना की परतों को खोलते हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर ये सीधे सीधे आपराधिक लापरवाही का मामला था? सोचने वाली बात है। देखिए, जिस जगह युवराज की कार गिरी वहां सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था। जीरो। ना कोई दीवार, ना कोई बैरिकेड, ना कोई वार्निंग साइन, यहाँ तक कि अंधेरे में कोई लाइट तक नहीं थी। ये बहुत मामूली सी चीजें हैं जो एक जिंदगी बचा सकती थीं। तो सवाल उठता है कि ये मामूली चीजें क्यों नहीं थीं? और इसका जवाब शायद हमारे सरकारी सोच में छिपा है। देखिए, एक नया पुल या एक्सप्रेसवे बनाने से फीता कटता है, अखबारों में फोटो छपती है, उसे सेक्सी प्रोजेक्ट माना जाता है। लेकिन एक गड्ढे के किनारे बैरिकेड लगाना, वो तो बोरिंग काम है। उससे किसे पब्लिसिटी मिलेगी? और यही हमारी विडंबना है। एक देश जो चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया, वो जमीन पर कुछ मीटर पानी का फासला तय करके अपने ही एक नागरिक की जान नहीं बचा सका। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक अकेली अनोखी घटना थी। नहीं, ये तो बस एक लक्षण है एक बहुत बड़ी बीमारी का, और वो बीमारी है हमारे सिस्टम की उदासीनता। चलिए, आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं की, ताकि आप समझ सकें कि ये पैटर्न कैसे हर जगह मौजूद है। एक 28 साल की गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचती है। अंदर बेड खाली हैं, स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन उसे भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। कोई मदद नहीं, कोई व्हीलचेयर नहीं। नतीजा, उस महिला ने अस्पताल के मेन गेट पर अपने बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा नहीं बच पाया। ये लाइन हमारे हेल्थ सिस्टम की कड़वी सच्चाई को बयां करती है। भारत में इलाज बीमारी के हिसाब से नहीं, औकात के हिसाब से होता है। जरा सोचिए, अगर वो महिला किसी बड़े अफसर की पत्नी होती तो क्या उसके बच्चे की जान जाती? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी बीमारी नहीं, आपकी हैसियत देखी जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम बस सिस्टम को कोसते रहें?
नहीं, यहाँ पर बात घूमकर हम नागरिकों पर भी आती है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो हमें करना क्या चाहिए? 3 बातें। पहली, सरकार से उम्मीदें थोड़ी कम करनी होंगी। ये समझना होगा कि सिस्टम अक्सर बचाने के लिए नहीं, बल्कि घटना हो जाने के बाद रिएक्ट करने के लिए आता है। दूसरी बात, हमें खुद सतर्क बनना होगा। अगर कहीं कोई गड्ढा दिखे, कोई टूटा हुआ तार दिखे, तो उसका वीडियो बनाइए और संबंधित डिपार्टमेंट्स को सोशल मीडिया पर टैग कीजिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप रहना इस सिस्टम को और भी ज़्यादा लापरवाह बनाता है। आखिर में बस इतना ही, माफ करना युवराज, तुम्हारी मौत सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे साथ हमारा पूरा सिस्टम डूब गया, हमारी संवेदनशीलता डूब गई, हमारी इंसानियत डूब गई। और ये कहानी एक याद दिलाने के लिए है कि अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल इस जगह किसी और का नाम हो सकता है।